नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सच कहूं तो सबको चौंका कर रख दिया है। एक ऐतिहासिक और इतना बड़ा नंबर कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। 92.25%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 92.25%। चुनाव के पहले चरण में आज़ादी के बाद से अब तक का ये सबसे ज्यादा मतदान है। और बस यही एक नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये महज आंकड़ों का कोई खेल है, कोई सांख्यिकीय चमत्कार है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, इसका पैमाना कितना बड़ा है और इसे किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। ये एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कितनी जबरदस्त छलांग लगी है। देखिए 2021 में जो खुद में एक बहुत ही कांटे की टक्कर वाला चुनाव का, उसमें भी वोटिंग हुई थी 82.30% और अब सीधा 92.25%। ये वाकई में असाधारण है। मतलब सोच कर देखिए, लगभग 10% पॉइंट्स की सीधी सीधी बढ़त, और ये भी तब जब 2021 का चुनाव महामारी के बावजूद बहुत हाई वोल्टेज और हाई टर्नआउट वाला माना गया था। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया? अच्छा, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि भाई इस बढ़े हुए मतदान के राजनीतिक मतलब क्या निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों ही मुख्य पार्टियां मतलब टीएमसी और बीजेपी इस आंकड़े को अपनी अपनी जीत का पक्का संकेत बता रही हैं। टीएमसी कह रही हैं कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और वो पहले फेज की 152 में से 125 सीटें जीत रहे हैं। और उधर बीजेपी का भी यही मानना है कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान है वो उन्हीं के हक में है। लेकिन क्या ज्यादा वोटिंग का मतलब हमेशा यही होता है कि सरकार के खिलाफ लहर है? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस पारंपरिक सोच पर एक सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई राज्यों में वोटिंग बढ़ी है और इसका फायदा रूलिंग पार्टी को भी मिला है। तो मतलब साफ है, असली कहानी तो 4 मई यानी नतीजों के दिन ही पता चलेगी। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो आंकड़ों का खेल जिसकी वजह से ये परसेंटेज इतना ज्यादा दिख रहा है। इसे समझने के लिए एक टर्म को जानना बहुत जरूरी है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये असल में इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाता है। मतलब जो लोग मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम एक से ज्यादा बार हैं, उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में इसका क्या असर हुआ। ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले वहां कुल वोटर्स थे करीब 7.5 करोड़। फिर SIR के तहत काम हुआ और लगभग 91 लाख नाम, जी हाँ 91 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए गए। तो अब फाइनल वोटर्स कितने बचे? सिर्फ 6.8 करोड़। अब यहाँ पर ना एक सीधा सा गणित है। जब आपके कुल वोटर्स की संख्या यानी कि डिनोमिनेटर ही कम हो गई तो वोटिंग का प्रतिशत तो अपने आप ही ऊपर भाग जाएगा, है ना? और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जरा बिहार का ये उदाहरण देखिए। 2025 के चुनावों में जब SIR प्रक्रिया हुई तो वहां भी वोटिंग परसेंटेज 2020 के 57% से सीधा बढ़कर 67% पर पहुंच गया। तो ये साफ है कि एक क्लीन वोटर लिस्ट मतदान के प्रतिशत पर बहुत बड़ा असर डालती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गणित की नहीं है। आंकड़ों के अलावा कुछ इंसानी कारण भी थे, कुछ इमोशंस थे जिन्होंने लोगों को इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घर से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान एक बहुत बड़ी वजह की तरफ इशारा करता है। उन्होंने SIR की प्रक्रिया को NRC से जोड़ते हुए कहा, आज वे मतदान का अधिकार छीन रहे हैं, कल वे NRC लाकर नागरिकता छीन लेंगे। अब इस तरह के बयानों ने लोगों के मन में एक डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। तो कुल मिलाकर 2 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, अपनी नागरिकता और वोट देने का अधिकार खोने का डर। इस डर के मारे बहुत से लोग जो काम के सिलसिले में राज्य से बाहर थे, वो भी सब कुछ छोड़कर वोट डालने वापस आए। और दूसरी वजह थी एक सुरक्षित माहौल। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने लोगों को भरोसा दिया कि वे बिना किसी डर के वोट डाल सकते हैं। और जब हम कहते हैं भारी तैनाती, तो इसका मतलब है पूरे 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजामों ने ये पक्का किया कि वोटर सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी झिझक के बाहर निकलकर अपना वोट डालें।
तो अब हम इस विश्लेषण के लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ये रिकॉर्ड मतदान हुआ क्यों, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। तो सार ये है कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत हम देख रहे हैं, ये दो चीज़ों का एक मिला जुला नतीजा है। एक तरफ है एक साफ सुथरी और छोटी वोटर लिस्ट, और दूसरी तरफ है लोगों की बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़बरदस्त भागीदारी। तो हमने ये तो जान लिया कि ये सब कैसे हुआ, आंकड़े कैसे बदले और लोग क्यों निकले। लेकिन असली सवाल, जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, इस पूरे खेल का फायदा किसे मिलेगा? क्या ये सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छा है या विपक्ष के लिए? इसका जवाब तो सिर्फ 4 मई को ही मिलेगा। और यही सवाल हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं।